राजीव अपनी चमचमाती गाड़ी से अपने ड्राइवर और मैनेजर के साथ अपने उस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए जा रहा था जो कि उसने अभी अभी खरीदा था। एक नई बिल्डिंग उसने अभी अभी खरीद लिया था। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जो ठेकेदार है वह एक महिला को ज़ोर ज़ोर से बहुत बुरी तरह से डांट लगा रहा था। महिला का गुनाह केवल इतना था कि वह बीमार थी और 2 दिन से काम पर नहीं आई थी। राजीव को यह देखकर अच्छा नहीं लगता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो राजीव को ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जब वो ठेकेदार महिला को डांट लगा रहा था तो महिला भी कुछ कुछ बोल रही थी। ऐसा महसूस होता है कि उसने उस महिला की आवाज़ कहीं तो सुनी है। वह यह कन्फ्यूज़न होने लगता है और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जब जो राजीव होता है वह और भी आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो जब महिला थी वह पलटती है और राजीव की ओर को देखती है, तो जैसे ही पलट के राजीव की तरफ देखती है तो देखते ही रह जाती है। वह एक जैसी पत्थर की पुतले की तरफ बन चुकी थी। जैसे ही राजीव को पहले से वह जानती है। राजीव भी जब उस महिला को की तरफ देखता रहता है और आंखों से उसके आंसू बहने लगते हैं। वो भी एक पत्थर की तरह वहीं पे खड़ा ही रह जाता है। वह महिला भी जब राजीव को देखती है तो उसके आंखों से भी बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। वह एकदम पत्थर के पुतले की तरफ बन चुकी थी। कुछ देर के बाद जब राजीव का ड्राइवर राजीव के पास आता है और उसे कुछ कहता है तो राजीव अपने आप को संभालता है, थोड़ा संभालता है और जो महिला थी जो राजीव को देख के पत्थर बन चुकी थी, अब राजीव अपने ड्राइवर से फ़ोन लेकर जो है आगे बढ़ता है और जो है चला जाता है। दोस्तों, आखिर यह महिला कौन थी जो राजीव को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और राजीव भी उस औरत को जब देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। राजीव इतना बड़ा आदमी कैसे बन चुका था और उस महिला को मजदूरी करना क्यों पड़ रहा था? आखिर यह महिला कौन थी? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यह महिला कोई और नहीं राजीव की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसकी तलाक आज से 5 साल पहले राजीव से हो चुकी थी। यह कहानी बड़ी अजीब है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो वाकई आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 11 अगस्त 2015 की यह बात है। राजीव जल्दी जल्दी अपने घर पर नाश्ता कर रहा होता है। उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा, इतनी जल्दी जल्दी कोई चीज़ नहीं खाते हैं, थोड़ा धीरे खाया करो। लेकिन राजीव कहता है, नहीं माँ, मुझे जल्दी से खाकर अपने काम पर जाना है, नहीं तो वहाँ पर जाने में हमें लेट हो जाएगा। मुझे आज उसका पेमेंट, उस बिल्डिंग का जो ठेकेदार है उसको पेमेंट भी करना है। राजीव ने यह बिल्डिंग लगभग 40 करोड़ रुपए में खरीदी थी। जो राजीव था, वो राजीव जो है उस बिल्डिंग को मुआयना करने के लिए जा रहा था। उसके जो वर्कर थे उनको पेमेंट देने के लिए जा रहा था। इसीलिए राजीव काफ़ी जो है बड़ा आदमी बन चुका था। उसके लक पे डिपेंड किया था कि वह, उसका लक लगा था और बड़ा आदमी बन चुका था। राजीव अपने ड्राइवर से कहता है कि सामान रखिए गाड़ी में और हमें तुरंत ही निकलना है। और राजीव अपने गाड़ी से चमचमाती गाड़ी से उस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसने वह 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी। और वह वहाँ पर जो देखता है, जो राजीव की पत्नी पूजा थी वहाँ पर मजदूरी का काम कर रही थी। जैसे उसको देखता है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। जब राजीव को थोड़ा मौका मिलता है तो राजीव उस महिला यानी कि अपनी तलाकशुदा पत्नी पूजा से पूछता है कि आप तो इतने बड़े घर की थी, आपके घर में तो नौकर चाकर काम करते थे, आप तो बहुत महाराजाओं की राजा महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी। आपके पास तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। आपके घर वालों के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि आप ये काम करने लगी? और मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। राजीव फिर से कहता है कि आप तो हमारी गरीबी आपको पसंद नहीं थी, आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन आज का समय चक्र देखिए कैसा घुमा है कि आप मजदूरी कर रही हो और मेरी ही बिल्डिंग में कर रही हो, जो कि आपको यह भी नहीं पता है कि यह बिल्डिंग किसकी है और आप मेरी ही बिल्डिंग में मजदूरी का काम कर रही हो। आप उसमें मजदूरी कर रही हो और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ, जो कि ये बिल्डिंग मैंने ख़रीदा है।
आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ाया करती थी, मेरी माँ का मजाक उड़ाया करती थी कि तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, नर्क बन गई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग गरीब हो। इस तरह की बातें आप किया करती थी। लेकिन आज इस समय का चक्र देखिए कैसा घुमा है। सब दिन होत ना एक समान, ना किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। वहीं पर पूजा कहती है कि बस चुप हो जाइए, अब ज़्यादा बात मत कीजिए, नहीं तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। पूजा अब अपने कर्मों पे शर्मिंदा थी। वहीं पर राजीव चुप हो जाता है। उसके बाद पूजा राजीव से भी पूछती है, आपके पास इतने सारे पैसे कैसे आए, आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए और आपने इतनी महंगी बिल्डिंग कैसे खरीद ली। तभी राजीव कहता है, यह तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था और मेरे मेहनत का जो है नतीजा था, जो आज मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदने में सक्षम हूँ। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब राजीव की पूजा से शादी हुई थी तो पूजा एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन लक बाई उसकी शादी राजीव से हो गया था, क्योंकि राजीव एक बिल्कुल ही मिडिल क्लास का आदमी था। राजीव के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पूजा ने अपने जीजा के और अपने भाभी और अपने भाई के कहने में आकर राजीव से तलाक ले लिया था। राजीव की माँ ने भी पूजा को बहुत समझाया था, उसके पैरों में भी गिर गई थी कि आप मत जाओ, आप यहीं पे रहो, ये जो है हम लोग आपके बिना अधूरा रह जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, आप इस घर को छोड़कर मत जाइए। लेकिन उसने नहीं माना था, अपने जीजा की बात मानी थी और अपने भाई और अपनी भाभी की, और उसने मुझे तलाक दे दिया था। आज देखी, तलाक को हमारे 5 साल हो चुके हैं और आज मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो। अब राजीव अपने बारे में बताता है, तो राजीव कहता है कि आपकी तलाक होने के बाद हमने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी, प्रॉपर्टी डीलर की, और मैंने उसका राजीव प्रॉपर्टी के नाम से ही नाम रखा था। यह तो ऊपर वाले का कारण था और ऊपर वाले की दया थी और मेरी माँ का आशीर्वाद था कि वह कंपनी हमारी चल पड़ी, और धीरे धीरे देखते ही देखते हमारा काम भी अच्छा होने लगा और पैसा काफ़ी ज़्यादा आने लगा था। आज मैं जाना माना एक बिजनेसमैन हूँ, अपने एरिया का बिजनेसमैन, जाना माना पहचाना जाता है और माना जाता है। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी माँ आपको बहुत याद करती है, बिल्कुल टूट चुकी थी और बार बार पूछती है कि पूजा कहाँ होगी, अभी क्या कर रही होगी। लेकिन मैं उनको बार बार डांट के समझा के चुप करा दिया करता था। माँ अब तो वह जान चुकी है कि हमारी तलाक भी हो चुकी है, तलाक लेकर अब उसके बारे में कोई बात मुझे नहीं करनी है, इसीलिए माँ बिल्कुल ही शांत हो जाती है। तभी राजीव इतनी बात कहने के बाद पूजा से कहता है कि चलो हम कहीं चलते हैं, आप गाड़ी में बैठिए। तो वह वहाँ के आसपास के लोग जब गाड़ी में पूजा बैठती है तो देखकर यह हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, और एक मजदूरी करने वाली मजदूरनी को अपने गाड़ी में क्यों बैठा रहा है, इतना इज्जत क्यों दे रहा है। तो सब लोग हैरान के और परेशान हो जाते हैं। तभी राजीव स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठ जाता है और पूजा से कहता है कि आप मेरे बगल में बैठ जाइए, और वह दोनों लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में जाते हैं और एक टेबल बुक कर लेता है। तभी वहाँ पर वेटर आता है और पूछता है कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। तभी राजीव पूजा से पूछता है कि आपको आपकी फेवरेट जो आइसक्रीम है, क्या वही मैं मंगवा दूं, या आपकी टेस्ट अब बदल गई है। तब पूजा वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देती है, सिर्फ चुपचाप बैठी रहती है। तभी राजीव वेटर से कहता है कि अभी आप चाय लेकर आइए और छोटा मोटा जो भी नाश्ता हो आपके पास वो लेकर आ जाइए। और पूजा राजीव को देख रही थी, पूजा को देख रहा था राजीव, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि जो पूजा थी वो बिल्कुल अब पछता रही थी अपने राजीव को छोड़कर। दोनों एक दूसरे के बारे में समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दोनों से क्या बात करी जाए। तभी राजीव ने हिम्मत बांधकर और पूजा से कहा, आप तो इतने बड़े घर की लड़की थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों आप एक जो है 700 और 1000 रुपये के लिए मजदूरी आपको करनी पड़ी, आखिर क्या वह वजह रही होगी। जब आपने मुझे तलाक दिया था तो मैं तलाक के बदले आपको 50 लाख रुपए दिए थे, अगर आप उसकी
एफडी कराकर बैंक में भी डाल देती तो हो सकता था कि उन पैसों से जो ब्याज आती आपकी ज़िंदगी बड़ी आराम से कट सकती थी, लेकिन उन पैसों को आपने क्या किया। तभी पूजा कहती है कि जो आपने 50 लाख रुपए मुझे दिए थे वह मेरे जीजा और मेरी जो भाभी हैं, भैया हैं, वह मुझसे छीन लिए थे। दोस्तों, ये 50 लाख रुपए का जो जुर्माना राजीव ने भरा था, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भरा था। इसके बाद क्योंकि पूजा की ये जिद थी, मुझसे छीन लिए थे और आपस में बांट लिए थे और यह कहा था कि जो औरत अपने पति की नहीं हो पाई वह हमारी क्या होगी। और इतनी बात करके उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, मुझे छोड़ दिया था। यह सारी बातें अब हो गई हो, वहीं जो ऊपर वाला चाहेगा तभी जो है हो। जो राजीव कहता है कि वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। तभी वेटर आता है और वेटर नाश्ते का सामान लेकर टेबल पर रख देता है। तो राजीव पूजा से कहता है चलो आप नाश्ता कर लीजिए। तो पूजा वहाँ पर नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद राजीव भी नाश्ता करता है। फिर उसके बाद जब बिल देने की बारी आती है तो वह बिल राजीव पे कर देता है। उसके बाद राजीव कहता है कि मुझे आज भी याद है कि जो आपकी फेवरेट आइसक्रीम है मुझे आज वह खानी है और आपको भी खिलानी है। तभी पूजा कहती है कि यहाँ का तो बिल आपने दे दिया है, लेकिन वहाँ का बिल मैं दूंगी। राजीव कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुम इसी में खुश हो तो तुम बिल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही देना, कोई बात नहीं है। इसके बाद गाड़ी में दोनों बैठते हैं और मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो पूजा जो है 300 रुपये की आइसक्रीम खरीदती है। 300 रुपये की जब आइसक्रीम मिलती है तो पूजा अपना फेवरेट आइसक्रीम 300 की खरीदती है। इसके बाद अपने पर्स को टटोलने लगती है। जब वह पर्स खोलती है तो उसमें पर्स में केवल 200 रुपये ही रहते हैं। राजीव उसकी यह सारी बातें राजीव देख रहा था। राजीव भी समझ चुका था कि पूजा के पर्स में अब पैसे नहीं हैं, उसके पास केवल 200 रुपये ही हैं। पूजा जो है अपनी नज़रें राजीव से छुपा रही थी, चुरा रही थी। तभी राजीव अपना पर्स निकालता है और निकालने के बाद उस आइसक्रीम वाले को 300 रुपये दे देता है। और पूजा राजीव के पर्स को देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि राजीव के पास में अभी भी पर्स में अभी भी पूजा की तस्वीर फ़ोटो लगी हुई थी। पूजा राजीव से कहती है कि अब तो हमारी तलाक हो चुकी है, आखिर यह मेरी फ़ोटो रखने का क्या मतलब है। आप अपनी ज़िंदगी में, हमें तो लगा था कि आप आगे बढ़ गए होगे, लेकिन आज भी आप वहीं के वहीं खड़े हो, आज भी आप आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़े हो। तब राजीव कहता है कि मैं आपसे आज भी उतना ही प्यार करता था, प्यार पहले जितना करता था आज भी उतना ही मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे आगे भी आप ही से मुझे प्यार है और मुझे अपनी ज़िंदगी में दूसरी महिला नहीं चाहिए। बहुत मैं याद करता हूँ और मेरी माँ भी आपको बहुत याद करती है। पूजा अभी कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी, लेकिन मैं माँ को समझाता हूँ और बताता हूँ कि पूजा ने हमसे तलाक ले ली है, अब वह जहाँ भी रहेगी उसका उस शौक़ से रह सकती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पूजा की आंखों से आंसू आने लगता है। तभी राजीव पूजा से कहता है कि चलो घर चलते हैं, माँ आपको बहुत देखकर खुश हो जाएगी। तब पूजा कहती है कि नहीं, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अब एक तलाकशुदा महिला हूँ, मैं आपकी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपकी ही पत्नी रहूं, इस जन्म में तो मैं आपकी नहीं हो पाऊंगी। राजीव यह बात सुनकर पूजा की बड़ी हैरान रह जाता है और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगता है। राजीव पूजा को अपने नए घर में लेकर जाना चाहता था, क्योंकि राजीव जब पहले पूजा की शादी हुई थी तब जब गरीब था, वह एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन जब उसके बाद जब उसकी किस्मत बदली, पैसा आया, तो राजीव ने एक आलीशान मकान ले लिया था, जहाँ पे पूजा उसमें कदम भी नहीं रखी थी। राजीव पूजा से कहती है कि तुम हमारा नया मकान देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगी, चलो वहाँ पे, और माँ को भी तुम्हें देखना है, माँ को भी देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो पूजा कहती है कि चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। तो फिर गाड़ी में बैठकर दोनों राजीव जो है पूजा को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है कि कहता है कि माँ देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। तभी राजीव की माँ जो है वह दौड़ के आती है और पूजा को देखते ही हैरान हो जाती है। और वह राजीव की माँ कहती है कि आपके जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए थे पूजा, यह घर आपके बिना सूना सूना है, अब आप यहाँ से नहीं जाना है आपको। तभी पूजा कहती है कि नहीं माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, अब मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ, मैं तलाकशुदा औरत हूँ। तभी राजीव कहता है कि अगले जन्म में अगर आप मेरी हो ना हो, लेकिन
इस जन्म में मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ और आज के बाद आप यहीं रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। पूजा जो है यह बात सुनकर राजीव की बड़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि वह तो तलाकशुदा थी, लेकिन फिर भी राजीव की माँ जो है वह कहती है कि अब हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाएगा। इसी घर में आपको रहना है, इसी घर में खाना बनाना है, इसी घर में आपको हर काम करना है जो एक बहू करती है, और इसी घर में आपको ज़िंदगी गुजारनी है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो पूजा उनकी बात मान जाती है और पूजा कहती है कि सबसे पहले राजीव से हमसे शादी करनी पड़ेगी और मैं पत्नी बनकर उनकी रह जाऊंगी। लेकिन यह बात जो है वह राजीव जानता था, राजीव की माँ जानती थी कि इसके अलावा जो पड़ोस के लोग थे वह नहीं जानते थे, क्योंकि राजीव अपने जो पुराना घर था उनका वह गांव में था और गांव से वह शहर में आ चुका था और शहर में आने के बाद ही उनका जो है तलाक हुआ था। और यह बात कोई नहीं जानता था कि राजीव और पूजा के बीच में तलाक हो चुका था। आखिर इनकी तलाक हो ही गई थी या नहीं हुई थी, ये बात कोई नहीं जानता था। इसीलिए राजीव के साथ अब पूजा पत्नी बन के रहने लगी थी। दोस्तों, आप लोग के लिए यह वीडियो एक सीख है। और जो राजीव था वह अपनी पत्नी से दोबारा से शादी करता है, उसकी माँ कराती है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो पूजा ने गलती की थी, अपने जीजा, भाई और भाभी के कहने में आकर राजीव को छोड़ दिया था, राजीव का यह मजाक बनाया था, उसकी गरीबी का मजाक बनाया था। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी किसी का भी मजाक मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला कब किसकी ज़िंदगी पलट सकता है। राजीव को भी जब ऊपर वाले ने दिया और आज नहीं दिया था तब कोई बात नहीं है, लेकिन जब दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। उसके पास किसी भी तरह के कोई कमी नहीं है। लेकिन अब उसकी जो पत्नी है, राजीव से शादी हुई थी तो उस समय भी उसकी पत्नी के पास कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकर चाकर काम करते थे। पूजा राजीव का मजाक बनाया करती थी, क्योंकि राजीव से पूजा का घर काफ़ी आलीशान था। सिर्फ पूजा अपने जीजा और अपने भाई भाभी के कहने पर राजीव से झगड़ा किया करती थी। दोस्तों, कहा जाता है ना कि आज के टाइम में जो है और पहले का टाइम में बहुत फ़र्क होता है। आप किसी के कहने में आओगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, दूसरे का कुछ नहीं लेकर जाओगे। लेकिन अगर आप अपने सोच में चलोगे तो खुद से चलोगे कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। इसीलिए आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, चाहे वह आपके घर का हो या बाहर का हो। इस चक्कर में आकर आप अपनी जो है पारिवारिक स्थिति पारिवारिक जीवन को बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिवार बिल्कुल तबाह होकर रह जाता है। अब किसी भी तरह की उनके ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो यह जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।